आज मैं आपको बताऊंगा भाज्यता पर किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और विभाज्य के जितने भी नियम हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कोई संख्या जो है वो दो से विभाज्य कब होगी। मैं आपको पहला नियम बताने जा रहा हूँ। कोई संख्या दो से विभाज्य कब होगी। दो से विभाज्य कब होगी कोई संख्या, जिसका इकाई का अंक, आप इकाई का अंक तो जानते होंगे ना। जैसे कि कोई संख्या लिखी होती है 5982, तो इसमें इकाई का अंक क्या होता है, लास्ट का डिजिट, यानी ये दो, दाई का ये यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से ये वाला इकाई होता है, ये वाला दाई होता है, इसको दाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा बोलते हैं, इसको हजार बोलते हैं, इस तरीके से। तो दो से कोई संख्या कब विभाजित होगी, जिसका इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, क्योंकि इसके बाद तो 10 आएगी ना, तो वो 0 ही आएगी। अगर इनमें से कोई भी इकाई का अंक आता है तो वो दो से विभाज्य होगी। जैसे कि मान लीजिए ये संख्या है कोई 598 ही मान लीजिए। अब देखिए इकाई का अंक इसका क्या है, 8। 8 में देखो दो से भाग चला जाएगा ना 8 में, अगर इसमें से कोई अंक आ गया 2 तो वो दो से विभाज्य होगी। देखो 8 है, 8 में चला जाएगा 2 का भाग। अगर मैं इसी की जगह पे 599 ले लेता तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब आप दे के देख लीजिए, इसमें अगर 2 का भाग देते हैं, अगर हम 2 दूनी 4, हासिल बचा 1, अंक उतारा 9 का, 2 नाम 18, 1 बचा, 2 नाम 18। देखिए इसमें पूरा पूरा भाग चला गया। जब आप इसमें 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो ना तो 0, 2, 4, 6, 8 किसी में से भी नहीं है। तो देख लीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नाम 18, 1 बचा और 2 नाम 18। फिर भी देखिए एक शेष बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है, इसको शेषफल बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि कोई संख्या दो से विभाज्य कब होगी, जिसका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अब देखिए, अब मैं आपको दूसरा नियम बताता हूँ। कोई संख्या 3 से विभाज्य कब होगी, 3 से विभाज्य कब होगी, कोई संख्या 3 से विभाज्य कब होगी, जब उसके अंकों का योग 3 से कट जाए। जैसे कोई संख्या दे रखी होती है, मान लीजिए कोई संख्या दे रखी हो 398, ये कोई संख्या है, इनके अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो वो 3 से विभाज्य होगी, अगर नहीं कटा तो नहीं होगी। करके देखते हैं, देखो 3 + 9 + 8, इस तरीके से अंकों का योग कितना होगा, 9 और 3 12 और 8 20। अब आप ये बताइए, ये जो 20 है क्या ये 3 से कट सकता है, नहीं कटेगा, क्योंकि 3 7 21 होता है ना। अगर यहाँ 21 होता तो कट जाता है। जैसे कि अब इसी जगह पे अगर हम 3 9 ले लेते हैं, और जो इनके अंकों का योग करिए, देखो 398 का योग तो 20 था, तो इनका योग कितना आएगा, 21। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ लास्ट में मैंने 1 बढ़ा दिया है ना, इसीलिए। अब आप बताइए कि ये 3 से 21 कट रही है, हाँ कट रही है ना, 3 के पाड़े में 21 आती है 7 बार, तो 7 21। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो 3 से कट जाती है संख्या। जैसे कि अब इसमें 3 से भाग दे के देखेंगे तो कट जाएगी, 3 1 3, 9 का उतारा, 3 3 का 9, फिर 9 का उतारा, 3 3 का 9, कटेगा कि नहीं, कट गया पूरा। देखिए इस तरीके से पूरा कट जाएगा। अगर इसी 398 में 3 का भाग देते तो ये नहीं कटेगा, 3 1 3, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। देखिए 2 शेषफल बचा, कितना शेषफल बचा, 2 शेषफल, क्योंकि इनके अंकों का योग 20 था और इसके अंकों का योग 21 था, तो इस तरीके से कट गया। यानी 3 से कोई संख्या कब कटेगी, जब किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो वो संख्या, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब देखो मैं आपको तीसरा नियम बताता हूँ।
कोई संख्या 4 से विभाज्य कब होगी? 4 से विभाज्य कब होगी? सॉरी जी, क्या लिख गया? 4 से विभाज्य कब होगी? देखिए, 4 से विभाज्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो यदि उसके दहाई और इकाई का अंक 4 से कट गया तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि कोई संख्या मान लीजिए, जैसे 216 मैंने कोई संख्या मान ली, जिसके दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या, जैसे इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, दो अंकों, जो लास्ट के दो अंक होते हैं ना, इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से कटती है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखो 16 है ना ये, तो 16 तो कट जाएगी ना 4 से, 416 4 बार कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इसीलिए अगर मैं इसी संख्या को बड़ी संख्या में कन्वर्ट कर लेता, जैसे 2 8 9 2 1 6, अब देखो लास्ट में 16 आया है ना, इकाई दहाई, यानी इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनेगी अगर वो 4 से कट रही है, यानी इकाई और दहाई के अंक से क्या संख्या बन रही है? 16। अगर इसे 4 से कटती है तो ये पूरी संख्या जो है वो 4 से डिवाइडेड हो जाएगी। अगर ये 4 से नहीं कटती तो वो संख्या 4 से विभाजित नहीं होती। जैसे कि अगर मैं इसी जगह पे 24 22 0 3 लेता, अब देखो इकाई और दहाई, 0 3 संख्या क्या 4 से कटेगी? नहीं कटेगी, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ चौथा नियम, 5 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? 5 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी? देखिए, 5 से कोई संख्या तभी विभाज्य होगी जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। जैसे कोई संख्या मान लीजिए 510 है, इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर मैं इसी की जगह पर 512 लिख देता तो ये विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो ना तो 0 है ना 5 है, इसीलिए ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। और देखिए, मैं आपको बड़ी संख्या लेके दिखाता हूँ, 2987220। अब देखिए इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है। अब इसका इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या क्या है? 5 से कट जाएगी, ये पूरा पूरा विभाजित 5 से कट जाएगी। आप भाग दे के देख लेना 5 का, ये कट जाएगी। अगर इसी की जगह पे मैं 27652 लेता हूँ तो देखिए इसका इकाई का अंक ना तो 0 है ना 5 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइडेड हो ही नहीं सकती, इसमें कुछ ना कुछ शेषफल जरूर आएगा। अब मैं आपको पांचवा नियम बताता हूँ, कोई संख्या 6 से विभाज्य कब होगी? 6 से विभाज्य कब होगी? देखिए, कोई संख्या 6 से विभाज्य कब होगी? यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वो 6 से भी विभाज्य होगी। मैंने ये कैसे कह दिया? देखिए मैं बताता हूँ, कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि 216 216, अब देखिए इसमें 2 से तो ये कट ही जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें 6 इकाई का अंक है तो ये 2 से तो कटेगी कटेगी, कन्फर्म है। अब देखिए 3 से, अब 3 का क्या नियम बताया था मैंने? जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए, तो देखो 6 1 7 और 2 9, तो यानी ये 9 3 से भी कट जाएगी। तो अब हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये 6 से भी कटेगी। आप चाहे तो भाग दे के देख लीजिए, पक्का 6 से कटेगी। 6 3 18, कितना बचा? 3 बचा, अंक तारा 6 का, 6 36। तो देखिए पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया? कोई शेष नहीं बचा, क्योंकि इसमें क्या है कि ये 2 और 3 से कोई संख्या कटती है तो वो 6 से भी कट जाएगी। और मैं आपको दूसरा उदाहरण लेके बताता हूँ, 15 24। अब देखिए 4 आ रहा है पीछे, 2 से कटेगा कटेगा, कन्फर्म है। अब इनके अंकों का योग करिए, 4 और 2 कितना होता है? 6, और 5 कितना होगा? 11, और 1 12, यानी इन सभी को जोड़ते हैं तो 12 आता है। तो 12 क्या है? 3 से विभाजित कट जाएगा ना, तो ये 3 से भी कट रही है। 2 और 3 से कटेगी तो वो कन्फर्म 6 से भी कटेगी, ये इसका नियम है।
और मैं आपको बताता हूँ छठवां नियम, कोई संख्या 7 से विभाज्य कब होगी? कोई संख्या 7 से विभाज्य कब होगी? देखिए, यदि संख्या के इकाई के अंक का दूना इकाई को अंक को छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से विभाज्य होती हो तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। देखिए, आपके समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ। कोई संख्या मान लीजिए 343 ही मान लीजिए। मैंने कहा इकाई के अंक का दूना घटा देना है हमें। इकाई का अंक क्या है? 3। 3 का दूना कितना होता है? हमें घटा देना है इस इकाई के अंक को छोड़कर, यानी इस इकाई के अंक को अगर हम छोड़ दें तो कितना बचेगा? 34। 34 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 34 में से इकाई के अंक का दूना घटा देना है। अगर वो जो संख्या निकल के आएगी, अगर ये 7 से विभाजित है तो जो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे कि 3 दूनी 6। 6 अगर हम 6 को अगर हम 34 में से घटाते हैं तो देखो कितना आता है? 34 में से 6 घटाएंगे तो 28। अब ये बताइए 28 7 से विभाजित होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? 7 चौका 28, 4 बार कट जाएगा, तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये संख्या 7 से विभाजित होगी। और आपको मैं दूसरा उदाहरण लेके बताता हूँ, कोई जो कि कटता हो। मान लीजिए 500, मैंने रैंडमली ले लिया कोई 512। मुझे नहीं पता है कि ये कटता है कि नहीं कटता है, नहीं कटेगा तो देख लेंगे। देखिए, मैंने कहा इकाई के अंक का दूना घटा देना है इकाई के अंक को छोड़कर उस संख्या में से, यानी 51 में से हम, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 51 में से हम इकाई का अंक दूना कितना होगा? 4 घटा देंगे। जब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 47। 47 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अब ये 47 जो है 7 से विभाजित होती है क्या? आप बताइए। नहीं होती ना, हो ही नहीं सकती। तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी नहीं, ये कंफर्म है। देखिए, ये संख्या कटी थी नहीं। अब मैं आपको एक और बताता हूँ उदाहरण। मान लीजिए 350 ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है। अब मैंने कहा इकाई के अंक का दूना, यानी इकाई का अंक का दूना कर दिया मैंने, घटा देना है हमको उस संख्या में से इकाई के अंकों को छोड़कर। इस इकाई के अंकों को अगर हम छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 35। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा इधर, और 0 घटाएंगे 35 में से कितना आएगा? 35 ही आएगा। तो आप बताइए 35 जो है, 35 जो है 7 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है। ये 5 बार कटता है, 7 पंजे 35, तो इसीलिए ये संख्या जो है वो 7 से विभाजित होगी। अब मैं आपको बताता हूँ 7वां नियम। देखिए, 7वां नियम क्या है? कोई संख्या 8 से विभाज्य कब होगी? 8 से विभाज्य कब होगी? 8 से विभाज्य कोई संख्या जो है वो 8 से विभाज्य कब होगी? वो 8 से तभी विभाज्य होगी यदि उसके सैकड़े, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए। मैंने कहा सैकड़े, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए 97128। अब ये देखिए, मैंने कहा सैकड़े, दहाई और इकाई जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे वो 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो जो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा इकाई, दहाई, सैकड़ा 128 है ना जी। अब ये 8 से विभाजित होती है क्या? चाहे इसके सामने कितनी भी संख्या क्यों ना लिखी होती, 7, 6, ये कितनी बड़ी संख्या होगी, हम तो सिर्फ जो लास्ट के 3 डिजिट सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों में भाग देकर देखेंगे। अगर जो 8 से कटता है तो जो पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो देखिए 8 का 8, कितना बचा? घटाएंगे 4, 8 6 48। तो देखिए ये कट गया, ये पूरी कट गई ये संख्या। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 से संख्या तभी विभाजित होती है जब उसके सैकड़े, दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए। और 8वां नियम क्या है? कोई संख्या
9 से विभाजित कब होगी, 9 से विभाज्य कब होगी। देखिए कोई संख्या 9 से विभाजित कब होगी, यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। मैंने कहा यदि उसके अंकों का योग, जैसे कि 576 मान लीजिए, मैंने ये 576 ले लिया। अब आपको देखिए मैं आपको बता रहा हूँ करके, होगी क्या नहीं होगी मुझे नहीं पता, रेंडमली ले रहा हूँ मैं तो सिर्फ। अब इसके अंकों का योग करेंगे, कितना होगा, 7 और 5 कितना होता है, 12, 7 और 5 12 और 6 कितना होता है, 18। अब ये बताइए 18 जो है वो 9 से विभाजित होता है क्या, होता है, कन्फर्म है, 9 से तो विभाजित होगा ही होगा। तो इसीलिए ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जो जिनके अंकों का योग 9 से कट गया तो वो संख्या 9 से भी कट जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसीलिए मुझे 9वां नियम भी बता देता हूँ मैं आपको। कोई संख्या 10 से विभाजित कब होगी, 10 से विभाज्य, कोई संख्या 10 से विभाजित कब होगी, जिसके इकाई का अंक 0 हो। सीधी सी बात है, जिसके इकाई का अंक 0 होगा वो 10 से विभाजित होगी। जैसे कि 540 ये 10 से विभाजित होगी क्योंकि इसकी इकाई का अंक 0 है। 380 ये भी 10 से विभाजित होगी, जिसके इकाई का अंक 0 होगा वो 10 से विभाजित होगी। अब देखिए मैं आपको 10वां नियम बताता हूँ। कोई संख्या 11 से विभाजित कब होगी, 11 से विभाजित कब होगी बताइए। देखिए मैं बताऊँ, कोई संख्या 11 से विभाजित तभी होगी जब उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण लेके बताता हूँ, 13 61 0 52। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है तो ये 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। इसके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 या 11 हो। जैसे कि एक अंक छोड़कर लेंगे, एक अंक छोड़ा बीच में, फिर इसके बाद ये छोड़ा, फिर इसके बाद ये छोड़ा, इनको जोड़ेंगे हम, 1 और 6 कितना होता है, 7, 7 और 0 कितना होगा, 7 ही होगा, 7 और 2 9, यानी 9 आया। इनका अंतर कितना हो, 0 हो या 11 हो। अब इनको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, एक एक अंक छोड़कर, देखो 3 और 1 4 और 5 9 होता है। अब देखिए 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। जिनके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 हो या 11 हो तो वो संख्या क्या है, 11 से विभाजित होगी। तो हम कन्फर्मली कह सकते हैं कि ये 13 61 052 जो संख्या है ये 11 से विभाजित होगी, पक्का डेफिनेट होगी। और देखिए मैं आपको दूसरा उदाहरण लेके बताता हूँ रैंडमली, मुझे नहीं पता कि होगी कि नहीं होगी। जैसे कि 44 228 ले लिया मैंने। अब देखिए ये वाले स्थान और ये वाले स्थान और ये वाले स्थान का अंकों का योग या तो 0 हो या 11 हो। तो देखेंगे 4 और 2 6, 6 और 8 कितना होता है, 14, 8 और 6 14 ही होता है ना, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक, 14 माइनस 4 और 2 6। अब ये बताइए 14 में से 8 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। अब 8 ना तो 0 है ना 11 है, हमें चाहिए 11 से विभाजित करने के लिए कोई संख्या या तो 0 या 11 है। ये 8 है तो ये संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या 11 से विभाजित होगी ही नहीं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है इसीलिए मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।